हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लेके आ गए हैं मॉक टेस्ट सामान्य हिंदी का। ये देखिए 7वां मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 6 मॉक टेस्ट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो पहला ऑप्शन है पक्षी अपनी भाषा स्वयं बोलते हैं, पक्षियों की भाषा का जानना। अगला है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। 30 और लास्ट ऑप्शन क्या है? पक्षियों की तरह बोलना। जैसे कि आपको पता होगा क्या कि खग मीन्स पक्षी होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए जहाँ पर भी पक्षी आ जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे में जो जिससे रिलेटेड होता है वो उससे अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पक्षी आ गया, इसमें पक्षी आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, लोकोक्ति या मुहावरे में जो शब्द होगा उससे कोई रिलेटेड नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शारदा, कमला, प्रेमदा या सुखदा? तो हम आपको बता दें क्या होता है, शारदा। और शारदा किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, सरस्वती जी को। और सरस्वती जी के और अन्य पर्यायवाची अगर जानना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? भारती, वाग्देवी, वीणापाण, हंस वाहिनी। ठीक, तो ये सब किसके हैं? तो शारदा के ही हैं। बागेश्वरी यानी सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अगला है विशेष लक्षणों से युक्त। जो विशेष लक्षणों से युक्त होता उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? विलक्षण, अनुपम या असाधारण या लोकातीत? तो क्या बोलते हैं उसे हम? विलक्षण। क्या बोलते हैं? विलक्षण। देखिए अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा न दी जा सके। तो इसका देखिए पहले का तीसरे का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब अनुपम के बारे में देख लेते हैं। अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक, और देखिए असाधारण क्या होता है? जो साधारण ना हो। ठीक, और लोकातीत क्या होता है? लोक से परे, जो लोक से परे हो उसको हम लोकातीत बोलते हैं। तो आई होप चारों ऑप्शन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरि रघुराई में कौन सा अलंकार है? रूपातिशयोक्ति, उपमा, रूपक या फिर श्लेष? तो आपको बता दें, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सीधा उसको रूप ही दे दिया गया। ठीक, तो यहां पर क्या किया गया? उसको रूप ही दे दिया गया। तो यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। चरण, जो प्रभु के चरण हैं वो कमल जैसे कमल ही हैं। ठीक, यहाँ पे कमल जैसे नहीं, कमल ही हैं। ठीक, और देखिए उपमम क्या होता है? सासी से सरिस, ऐसे सेंटेंस आते, ये कहीं आया भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार। अगला है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का क्या समानार्थी होगा? अस्तु, अन्यथा, परिमाणतः या फिर अतएव? तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 5 का डी नंबर, अतएव। चलिए अगला है शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरा एक भाई और 5 बहनें। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरे 5 बहनें और एक भाई है, मेरे 5 भाई बहनें हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 6 का? वो हम आपको बता दें, मेरा एक भाई। देखिए एक के साथ में हमने भाई किया है, मतलब एक वचन के साथ एक वचन, और 5 बहनें। 5 क्या है? बहुवचन। तो बहनों के साथ, बहन के साथ में हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, एक, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? देखिए जैसा किस व्याकरणात्मक कोड का है? तो आपको बताना सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष है या फिर अव्यय है? तो क्या है ये? विशेषण है। कैसा विशेषण है? क्या है ये? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? तो देखिए ये सर्वनाम के जैसे यूज हो रहा है, इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो याद रखेंगे सार्वनामिक विशेषण। देखिए काम का क्या? काम की विशेषता बता रहा कि कैसा काम? जैसा काम, है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर्वनाम होगा, मगर सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर यह विशेषता बतला, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला है संपन्नता का विलोम क्या होगा? देखिए संपन्नता मतलब सब कुछ से भरा भरा, है ना? तो आपत्ति, आफत, विपन्नता या विपत्ति? तो हमारा 8 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा होगी। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी? ये आपको बताना है। समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो आपको बता दें बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा हम देख नहीं सकते। ठीक, बूढ़ा होता तो क्या होता? तो वो एक अलग चीज होती है। बुढ़ापा क्या? बुढ़ापा हम देख नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं। और संज्ञा हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हो जाएगा आपका भाववाचक वाक्य। ठीक, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, मतलब हाथ में
अर्थात कौन, विष्णु जी। तो क्या हो जाएगा, देखिए जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा ऑटोमेटिक वहां पे कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ के रखना है। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा मतलब कि दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं अव्यय भाव, तो इसका पहला पद प्रधान होता है पूर्व पद। ठीक, और इन दोनों का अंतिम पद प्रधान होता है, उसके साथ ही साथ कर्मधारय का क्या होता है, विशेष विशेषण का संबंध और उपमेय उपमान का संबंध। ये लोग आप लोग रट के रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ के आते हैं कि विशेष विशेषण का संबंध किस समास में होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग। तो किस युग से था मैथिली शरण गुप्त का संबंध, तो आपको बताना पड़ेगा किससे था, तो बता दें हम द्विवेदी युग से। ठीक, द्विवेदी युग से इनका संबंध था। ठीक, किससे, द्विवेदी युग। ठीक, और इनके कौन से कवि थे द्विवेदी युग के, तो जैसे अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय हो गए, श्रीधर पाठक हो गए, राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए ना। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय का आपने देखा होगा वैदेही वनमास, उनकी बहुत अच्छी रचना है, और उन्हीं की रचना कौन सी है, प्रिप्रवास भी है अयोध्या सिंह हरिऔध की, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी उसको कहा जाता। तो ये याद रख लेंगे, प्रिप्रवास और वैदेही वनवास किसकी है, अयोध्या सिंह हरिऔध की। चलिए अब देखिए ये आ गया आपके पास गद्यांश, इसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो गद्यांश हम आराम आराम से करते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइएगा, फिर इसके हम आंसर करेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, अगर इसका हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, आपका वेस्ट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, साहित्य समाज का है, तो साहित्य समाज क्या है, प्रतिपक्ष एवं मार्गविहीन, प्रतिबिंब एवं मार्गविहीन, या प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक, या फिर प्रतिपक्ष एवं मार्गदर्शक। तो क्या है इसका सही आंसर, तो देखिए समाज साहित्य का क्या है, प्रतिबिंब है और मार्गदर्शन, तो प्रतिबिंब और मार्गदर्शन। ठीक, दोनों सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, हम प्रतिबिंब और मार्गदर्शन, तो कहाँ है हमारा सही आंसर, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक, है ना। चलिए अगला देखते हैं, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी है, तो अगर समाज शरीर है तो साहित्य क्या होनी चाहिए उसकी, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आत्मा, शरीर, परमात्मा और ब्रह्मा। तो चलिए हम देखते हैं यदि समाज शरीर है तो उसकी साहित्य उसकी क्या होगी, तो हम देखिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यदि समाज, देखिए ये यहाँ पे है, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है, आत्मा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आत्मा। तो हम आत्मा पे आंसर टिक करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, साहित्य समाज की प्रतिपक्ष, या साहित्य समाज का तर्पण, या साहित्य समाज का दर्पण, या साहित्य समाज का कुरूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 14 का सी हो जाएगा, साहित्य समाज का दर्पण। चलिए अगला है, सच्छात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। देखिए इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक, तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो सतधन शास्त्र। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवनि का विलोम क्या होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक, तो अवनि का विलोम क्या होता है, अंबर, सितारा, शशांक या धरा। तो क्या हो जाएगा हमारा अंबर। ठीक, चलिए अगला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए समुचित शब्द क्या होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है एक समय से दूसरे समय तक, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, अनुवागत, क्रमागत, तथागत या परागत। तो क्या होता है, अनुवागत। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं। देखिए जब किसी ध्वनि के आगे क्या होता है, नुक्ता चिन्ह, नुक्ता बिंदु लगा दिया जाता है, तो उसे हम किस भाषा का मानते हैं, तो उसे हम अरबी फारसी का मानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 ऐसी संख्या होती है जिन पे हम ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का, गा, जा, फा। ठीक, का, गा, का, खा, गा, जाफा, है ना। तो ये होते हैं 5। ठीक, और देखिए शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनके बारे में कहा था कि इन 5 वर्डों के आगे अगर हम नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं तो ये हिंदी के ना रह के किसके हो जाते हैं, अरबी फारसी के। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना है, किसके हो जाते हैं, अरबी फारसी के। ठीक, चलिए अगला है, अभिधा क्या है। अभिधा क्या है, तद्भव, उपसर्ग, तत्सम या शब्द शक्ति का प्रकार। तो अभिधा क्या होता है, हम बता दें, ये एक शब्द शक्ति का क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक, अभिधा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना स्वार्थ साधता उसे क्या बोलते हैं, तो स्वार्थी, अभिलाषी, परमार्थी या स्वार्थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 का। जो देखिए अपना स्वार्थ साधता उसको हम स्वार्थी ही बोल देंगे, एकदम सिंपल से, और स्वार्थी यही सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगला है, विदेशी शब्द में से हिंदी भाषा के में सर्वाधिक किस शब्द किस भाषा से आए हैं। देखिए जो विदेशी शब्द विदेशी शब्द होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा किस भाषा शब्द लिए गए हैं आपको बताना है, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की या अरबी। तो किस भाषा से लिए गए हैं सबसे ज़्यादा, तो आपको बता दें फारसी से। किससे, फारसी से। तो चलिए ये हमारे टॉप 21 क्वेश्चन थे। देखिए हम एक चीज़ और आपको बता दें कि हमने
जेल वार्डन और जितने भी आपके यूपी स्पेशल जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। देखिए हमने कल से ही स्पेशल मॉक टेस्ट चला दिए हैं उत्तर प्रदेश के। आपने नहीं देखा तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए 2 वीडियो हमने चला दिए, रोज एक वीडियो चलेगा और हम इसके कम से कम 2000 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक, चलिए। और जेल वार्डन घुड़सवार की जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं, दिल्ली पुलिस के सॉल्व कराए हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट भी करवाए हैं, हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज भी करवाए हैं, उसके अलावा यूपीएसआई की भी हमने कराए हैं। देखिए यूपीएसआई के पेपर सॉल्व कराए और मूल विधि क्लासें। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने संपूर्ण हिंदी, पूरी संपूर्ण हिंदी मतलब कि A to Z हम कंप्लीट करा रहे हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसी तरह प्लेलिस्ट में जाएगा, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से फोल्डर मिलेगा, आप वहां जा करके A to Z पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छे से। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिएगा और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।